बच्चों, मैं हूँ हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी काउंसिल के तरफ से जो हिंदी की पुस्तक क्लास 12 में पढ़ाई जाती है, आज मैं उसी पुस्तक को पढ़ाऊंगी। परंतु पुस्तक को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों से दो बातें कहना चाहती हूँ। बच्चों, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से बच्चे इतनी जल्दी हिंदी पढ़ना आरंभ नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदी एक सहज विषय है और हिंदी उनकी मातृभाषा भी है, इसलिए इस विषय को इतनी जल्दी पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा के पहले अगर कुछ दिन पढ़ लिया जाए तो हिंदी विषय में आराम से पास मार्क्स लाए जा सकते हैं। लेकिन बच्चों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि पास मार्क्स लाने और अच्छे मार्क्स लाने में क्या कोई अंतर है? मैं ही आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर आप हिंदी में सिर्फ पास मार्क्स लाते हैं यानी 30% और बाकी सब विषय में आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जब उसे टोटल किया जाएगा तो आपका ग्रैंड टोटल कम हो जाएगा हिंदी की वजह से, जिसका परिणाम क्या होगा कि क्लास 12 के बाद तो आप कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, कॉलेज में मनपसंद विषय में ऑनर्स लेना चाहेंगे, तो ऐसे में आपका एडमिशन होना बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। आपका एडमिशन होने का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और आपको हार कर किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा जहां आपको पढ़ने का जरा भी मन नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति आए ही क्यों? आप ऐसी परिस्थिति को लाए ही नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? हिंदी को समय रहते ही पढ़ना होगा। हिंदी विषय को पहले से ही पढ़ना होगा ताकि आप अन्य विषय में अच्छे मार्क्स लाने के साथ साथ हिंदी में भी अच्छे मार्क्स लाएं। तो ये तो थी मार्क्स लाने की बात। अब है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हिंदी में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हिंदी में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। जैसे हिंदी कहानी है, कविता, निबंध, व्याकरण, पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके कालखंडों में कितने सारे कवि हैं, उनका परिचय, बहुत कुछ जानना है आपको। और नहीं तो हिंदी भाषा को ही आपको जाननी है। बहुत सारे बच्चे हिंदी के अतिरिक्त अपने अन्य विषय अंग्रेजी को छोड़कर सबका लिखित परीक्षा हिंदी में ही देते हैं उनका उत्तर। तो ऐसे में उन बच्चों को हिंदी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनका उत्तर जो होता है वो हिंदी में लिखा होता है। तो अगर हिंदी भाषा अच्छी तरह से वो सीखेंगे तो उनको उत्तर लिखने में असुविधा नहीं होगी। तो यह तो बात हो गई कि हिंदी भाषा हम क्यों सीखें। बहुत सारे बच्चों का यह मानना होता है कि ये कविता कहानी को पढ़कर हमें क्या मिलेगा, हमारे जीवन में इसका क्या काम है। ये सारी बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन बच्चों, मेरा मानना है कि कविता और कहानी कुछ भी बेकार नहीं है। आप सोचते हैं कि कविता और कहानी पढ़ें, ये कहाँ काम आया? ये तो आपको पूरे जीवन भर ही काम आएगा। ये कविता और कहानी में छिपे संदेश आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आप कभी जीवन संघर्ष करते हुए थक जाते हैं, हार जाते हैं या हार मानने लगते हैं, तो ये कविता और कहानी की कुछ पंक्तियाँ ही आपको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। हरिवंश राय बच्चन की कविता की एक पंक्ति है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक इसी तरह से आप लोगों ने क्लास 9 में, 10 में, 11 में बहुत सारी कविताएं ऐसी पढ़ी है, बहुत सारी कहानियां ऐसी पढ़ी होंगी जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। तो आप ऐसी कहानियों को, ऐसी कविताओं को हमेशा याद रखें। तो बच्चों, ये तो थी कि आप हिंदी क्यों पढ़ें, क्यों जल्दी पढ़ना शुरू करें, क्यों अच्छे मार्क्स लाएं। अब आते हैं विषय पर कि क्लास 12 में कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्लास 12 में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी की हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पाठ संचयन प्रथम भाषा अ। ये है पुस्तक का नाम। अब इस पुस्तक में हमें क्या क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स का पढ़ना है। तो देखिए, क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स का पढ़ना मैं दोनों साथ ही साथ बता रही हूँ। आपको गद्य पढ़ना है 20 मार्क्स का, काव्य पढ़ना है 20 मार्क्स का, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है 15 मार्क्स का, पारिभाषिक शब्दावली 5 मार्क्स का, व्याकरण 10 मार्क्स का, रिपोर्टाज या पत्र लेखन 10 मार्क्स का। तो ये कुल मिलाकर हुए 80 मार्क्स।
अब इसमें 20 मार्क्स और जोड़िए, वो है परियोजना का। परियोजना आपको तैयार करके स्कूल में जमा कर देना होता, वो इंटरनल मार्क्स होता है। तो आपको कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है। लेकिन जब आप परीक्षा हॉल जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन देने के लिए, यानी लिखित परीक्षा देने के लिए, तो आपको परीक्षा हॉल में जो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे वह होगा 80 मार्क्स का। लेकिन वहाँ पर एक प्रश्न पत्र आपको नहीं होगा। इसी 80 मार्क्स के प्रश्न पत्र के अंतर्गत 2 भाग होंगे, एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। पार्ट ए में 50 मार्क्स का प्रश्न पत्र होता है और पार्ट बी में 30 मार्क्स का। पार्ट ए में आपके गद्य से, काव्य से, व्याख्या और बड़े प्रश्न होते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रवृत्तियों पर प्रश्न होते हैं। कवियों का परिचय होता है, व्याकरण होता है, पत्र लेखन और रिपोर्ट। ये कुल मिलाकर हुए 50 मार्क्स के प्रश्न। अब बचे पार्ट बी, ये है 30 मार्क्स के प्रश्न। यहाँ 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न है 22 मार्क्स का, दूसरा प्रश्न है 8 मार्क्स का। तो 22 मार्क्स का प्रश्न क्या है, वह है MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं जिसमें से आपको सही में टिक लगाना होता है। तो यहाँ जो प्रश्न आएंगे ये होंगे गद्य से, काव्य से, हिंदी साहित्य के इतिहास से और पारिभाषिक शब्दावली से। अब बचे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में गद्य और काव्य से प्रश्न होंगे, कुल 6 12 प्रश्न, जिसमें से कुल आपको 4 4 8 प्रश्न का उत्तर देना, यानी गद्य से 4, काव्य से 4। तो इस प्रकार 22 और 8 मिलाकर हो गए 30 नंबर यानी 30 मार्क्स। यह प्रश्न पत्र जो होगा पार्ट बी, इसका उत्तर आपको उसी प्रश्न पत्र में जगह दे दिया जाएगा उत्तर लिखने के लिए, वही लिखना है और इसे परीक्षा हॉल में ही जमा करके आपको बाहर निकलना है। आप पार्ट ए का क्वेश्चन लेकर घर आएंगे, किंतु पार्ट बी का क्वेश्चन वहीं पर आपको जमा कर देना है उत्तर पुस्तिका के साथ ही। तो आपको यह समझ में आया कि आप हिंदी को क्यों पढ़ें, हिंदी भाषा क्यों सीखें, हिंदी विषय पढ़ना क्यों जरूरी है, कविता कहानी की क्या अहमियत है हमारे जीवन में, हम क्यों कविता कहानी पढ़ते हैं। हमारी ज़िंदगी ही तो एक कहानी है ना, एक कहानी की तरह हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, उतार चढ़ाव बहुत कुछ आते हैं। हर चीज़ को हम लोग झेलते हुए, उसका सामना करते हुए हम लोग अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। सुख दुख को साथ लेते हुए हम लोग जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं, एक सफलता की कामना को लेकर कि आने वाले समय में हमारा जीवन उज्जवल होगा, आने वाले समय में हमारा भविष्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुनहरा हो, सार्थक हो। और हिंदी विषय यानी हिंदी पाठ संचयन में आप क्या क्या पढ़ेंगे यह भी आपको समझ में आ गया। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों को यह समझाने के लिए है कि आप हिंदी विषय को अच्छी तरह से खूब मन लगा करके स्वेच्छा से पढ़ें। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे मित्रों को इसके बारे में बताएं, उन्हें साझा करें ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो। तो शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।